हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। आइए आप सभी का आप हार्दिक अभिनंदन करते हैं योगा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे लोग। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको क्लास 10th में होंगे आप, ठीक है, या क्लास 12th में होंगे, दोनों वो क्लास के बच्चों के लिए क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं लोग, और पूरा विश्वास दिलाता हूँ मैं आप सभी को, अगर आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इस क्वेश्चन को दोबारा याद करने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका डेफिनेशन सिंपल याद रखना है ना, कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार सिंपल इतना याद करना है, ठीक है। कैसे याद करना है, देखिए बोला है ना कि प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जो आएगी उसे आपतित बोलेंगे, ठीक है, और जो जाएगी परावर्तित बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो किरण आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, बोलेंगे ना कि आपतित किरण, सिंपल है, सॉरी, देखिए जो किरण आएगी आपतित, जो जाएगी परावर्तित। डिफिनेशन याद करने का तरीका क्या रहेगा, बोलेंगे ना हम लोग कि जब प्रकाश की किरण आती है, क्या की आई, टकराई और लौट गई, ठीक है। क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, या जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। तो बड़ा बोले मेरे साथ, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं, वहां से आपका नंबर हो गया, और ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का है ही आपका, ठीक है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है, ठीक है। पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया क्या, लंब, डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले लोग कितना सारे याद करेंगे, बोलेंगे आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, बिंदु जहां टकराया ना उसे आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु जो लंब डाला गया है वाला, जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट से लंब डाला गया है, वो क्या है, तीनों एक ही तल में, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। एक ही तल मतलब एक ही सतह पर है, ठीक है। पहला रूल हो गया ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। ये तो बहुत सिंपल है ना। देखिए क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ये जो किरण ये बनी, ये जो आपतित किरण है, अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण, जो अभिलंब है और परावर्तन के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर, यानी क्या बोलेंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों क्या है, सिमिलर ही है, ठीक है। एक बार और आप लोग देख लीजिए, लोग क्वेश्चन याद हुआ या नहीं हुआ। क्या बोला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, डिफिनेशन क्या बोलना है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, सेकेंड रूल क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बाद दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को बताना रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस है। देखिए उपयोग में और डिफरेंस में जो उपयोग होता है और अंतर, इन दोनों चेंजेस होते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। ये मतलब देखिए ना, उपयोग और अंतर दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखिए उपयोग मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। और अंतर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, दोनों को अंतर दिख रहा है। पहले दिख रहा है ये प्लास्टिक का है और ये टीन का है, ठीक है। ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है, ठीक है। ये क्या है, अंतर है।
इन दोनों का उपयोग कहते हैं, दोनों का उपयोग लिखने में किया जाता है। ओके, इसमें इन दोनों का उपयोग सेम लिखने का है, लेकिन अंतर दोनों में है ना, तो उपयोग और अंतर में क्या है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उपयोग को देखते हैं लोग कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की क्या उपयोग है। तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण सबसे पहले बताएंगे। तो उत्तल दर्पण सबसे पहला उपयोग सड़क किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह उत्तल का होता है, क्योंकि इससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है। जैसे कि आप लोग किसी भी शहर में जाएगा ना, या सरकार ने भी स्कीम्स निकाली है, सरकार के स्कीम के माध्यम से कई एरिया में क्या लगे हुए हैं, सड़कों पर लैंप लगाए हैं, सोलर लैंप। उन सभी लैंपों पे जो ग्लास चढ़ा है ना, किस चढ़ा है, ग्लास, जो ग्लास लगाया हुआ किसका ग्लास बना हुआ है, वो ग्लास है उत्तल लेंस का। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक जब क्या करता है, प्रकाश फेंकता है, इसीलिए क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे किसमें, सड़क किनारे लगे लैंपों में। ठीक है, दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसमें, वाहनों में इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाए होंगे या फोर व्हीलर, तो उसमें एक साइड में एक मिरर लगा होता है। ठीक है, उस मिरर से अगर बैक में कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसे देखते हैं, काफी दूर तक देखता है। ठीक है, क्या देखते हैं, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका क्या है कि आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाने में, इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, आभासी बनाने में, काल्पनिक, सपना देखते हैं, सपना क्या होता है, काल्पनिक होता है। वैसे ही इसका उपयोग भी प्रतिबिंब को काल्पनिक रूप से बनाने में किया जाता है। किस रूप से, काल्पनिक रूप से बनाने में किया जाता है। ओके, और ये हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अब हम लोग देखते हैं लोग अवतल दर्पण के उपयोग। ओके, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या होगा, हजामती दर्पण के रूप में। किस रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। अगर बाल कटाने जाएगा ना कहीं भी, तो क्या हजामत के जो दुकान होता है उसके सामने कई सारे मिरर लगे होते हैं। वो कौन से मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, यानी हजामती दर्पण के रूप में सबसे पहला हो गया। उसके बाद नाक, आंख, गला के जांच, जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपकी आंख की जांच करने के लिए, या गले की जांच करने के लिए, नाक की जांच करने के लिए, कान की जांच करने के लिए किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों, कि वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, तीसरा देखते हैं लोग कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप के रूप में, यानी बाइक जो होती है ना, बाइक में एक आगे लाइट लगा होता है, जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल आगे ऐसा जो सिस्टम होता है उसके आगे ऐसा लाइट लगा होता है। इस लाइट पे अवतल दर्पण ही चढ़ा होता है। ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण ही लगा होता है। ठीक है, एकदम पतली लाइट फेंकती है, दूर नहीं फेंकती, पतली फेंकती है, कम दूर तक फेंकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को इसी में नहीं लेना है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, और आगे भी चर्चा से पूछे जाएंगे, इसलिए अभी इन क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखे गए हैं। ठीक है, देखिए पहले आप बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या होते हैं। देखिए जब भी अभी ना अंतर बताना होगा, सॉरी अंतर बताना होगा, तो ऐसे ही बताना होगा, हमको बीच में ऐसे क्या होगा, दीवारें देनी होगी, और एक तरफ उत्तल और दूसरी तरफ अवतल। ठीक है, लेंस बताना होगा, तो एक तरफ उत्तल लेंस, दूसरी तरफ अवतल लेंस, ऐसे करके डिफरेंस बताएंगे ना, तो वो सबसे सुटेबल होता है। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं हेडिंग देकर दे दूं, तो वो तरीका क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहले बीच में दोनों को दो भागों में बांट कर उसके बाद जवाब दिया जाएगा। ओके, देखिए उत्तल दर्पण का सबसे पहला अंतर क्या है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। उभरा हुआ बोले तो ऐसे रहता है, कैसे, ऐसी परावर्तक सतह प्रकाश इससे टकराती है। ओके, दूसरा है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगर उत्तल दर्पण से आप देखते हैं तो उसे काफी दूर तक देखा जा सकता है। ठीक है, नजदीक नहीं, दूर से। मैंने एग्जांपल दिया था, मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण ही लगा होता है। क्यों, देखो दूर तक, काफी दूर तक पीछे दिखाता है। ओके, उसके बाद देखिए लोग, तीसरा है कि यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि आईने में जो प्रतिबिंब बनते हैं रियल इमेज नहीं होती है। ठीक है, तो पीछे की इमेज को दिखाते हैं, आभासी रूप से दिखाते हैं, हाँ ये गाड़ी इतनी दूर है या पीछे बनी हुई है। ओके, अब देखते हैं अवतल दर्पण के अंतर क्या है, जैसे उत्तल से अवतल जिस तरह अलग है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की दशा होता है, यानी अंदर की तरफ होता है, यानी प्रकाश यहाँ से आकर टकराती है और इधर निकलती है, या इधर निकलती है। ठीक है, मतलब उत्तल में क्या था कि ऐसे था, प्रकाश इस सतह पर टकरा रही थी, और इसमें प्रकाश अंदर सतह पर टकरा रही है। ओके, दूसरा है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है। इसका क्या मतलब है, बहुत क्षेत्र, क्योंकि जब दाढ़ी बनाने जब बाल को उपयोग किया जाता है ना, सॉरी अवतल दर्पण का, तो लोग इतने पास रखते हैं, दूर रखते हैं, तो काफी बहुत बड़ा इमेज बनाता है, बनाता है बहुत बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि यह वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल कौन सा बनाता है, उत्तल बस आभासी बनाएगा, और अवतल अवतल क्या बनाएगा, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर से चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना कि औसत दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, तो एग्जाम पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
क्या बोलेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इन दोनों क्या होता है, संबंध होता है। यानी अर्थात एफ और आर बाई टू, आपको 2 नंबर कंफर्म हो गए एग्जाम में इसी क्वेश्चन के साथ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आवर्धन किसे कहते हैं, इसके संकेत और इसके सूत्र को बताना है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बस ये दो नाम याद रखने हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों में एक प्रोसेस होगा अनुपात का, किसका, अनुपात का, उसे क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, कहते हैं आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका संकेत एम होता है, क्या होता है, एम होता है, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एच डैश अपॉन एच। ठीक है, एच डैश अपॉन एच, फॉर्मूला बस दिखाएगा एम इक्वल टू, इतना फॉर्मूला बस लिख सकते हैं हम लोग, और ये पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए ग्रुप में क्यों वरित है, वरीयता मतलब सबसे ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है, ये क्यों दी जाती है, सबसे ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। ओके, हमारे क्लास में 4 बच्चे हों, कितने बच्चे, 4 बच्चे हो, और चार में कोई एक से ज्यादा पढ़ने में तेज हो ना, तो टीचर उससे वरीयता देता है, वरीयता थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, थोड़ा सा अटेंशन उसकी तरफ देता है, तो बच्चा यार और बेस्ट करे। बाकी 3 बच्चों को भी ध्यान देता है, वो उस बच्चे पर ज्यादा अटेंशन देता है, क्यों, क्योंकि जानता है इस बच्चे पर थोड़ी सी मेहनत और करूंगा तो बच्चा और बेहतरीन कर सकता है। सभी पर मेहनत करूंगा लेकिन इस बच्चे से थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे मेहनत करना है। ठीक है, तो वही बात की उत्तल में प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, इनसे देखिए कितना सिंपल है। बोला वाहनों में ना उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी गई है या दी जाती है, क्यों, क्योंकि वे क्या करते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र को देखने में मदद करता है, विस्तृत मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सपोर्ट देता है हम लोग। ठीक है, उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है बताए ना, उत्तल दर्पण का उपयोग आभासी प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। ठीक वही चीज हो रहा है कि उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जिससे चालक अपने पीछे के क्षेत्र का एक व्यापक दृश्य प्राप्त कर सके। ठीक है, जब व्यक्ति बाइक चलाता है ना तो पीछे के हिस्से को घूमकर तो देख नहीं सकता है, देखे तो सामने एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कहता है शीशे में पीछे के बहुत बड़े हिस्से को देखने के लिए रहता है, वो बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का क्या गया है, सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहे हमारे कितने 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भरोसा है कि आप इस सभी 6 के 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है, भरोसा है मुझे कि ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगी होगी, तो अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर कीजिए, और कहीं सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और हमारे द्वारा जुड़कर मैट्रिक में बहुत बेहतरीन अंक लाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।